मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा है। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई, आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो। और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। विकास होगा इनका, सत्ता में रहेंगे ये, फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, विकास आपका नहीं होगा। तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आई हूं, आंखें खोलिए, नींद से जागिए, जागरूक हो जाइए। आप नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, आप समझदार हो। माता पिता ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, मैं जानती हूं। जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूं, मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया। मैं गरीब से गरीब मोहल्ले में जाती हूँ, लखनऊ के मोहल्ले में मैं गई, वाल्मीकि मोहल्ले में, सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनत की, लेकिन इनको पढ़ाया है हमने। ITI पढ़े थे, MA की थी, BSc की थी, किसी के पास रोजगार नहीं था। पहला काम क्या किया था? अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। और अन्नदाता के किसानों की कर्ज माफी का काम किया था तो अयोध्या जिले में भी भाइयों बहनों 50,400 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 50,400 अयोध्या जनपद में। हमने दूसरा निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और हमारा निर्णय ये है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। अगर किसी कसाई को ये गलतफहमी होगी कि वह गौ कसी करके समाज में अव्यवस्था फैलाए, तो फिर उसको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार पहले से निर्णय ले चुकी है कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे। हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, जो किसान बेसहारा गायों की देखभाल करेगा, हर गाय पर हर महीने 900 रुपए उसको उपलब्ध कराएंगे।
गौ माता की भी रक्षा होगी और साथ साथ अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। जैसे अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बख्श दो, ऐसे ही हर कसाई भी अब ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। पाप से उसको मुक्त किया जा रहा है। पाप से, पाप की दुनिया से हट करके पुण्य की दुनिया में जाएगा। याद करिए, पहला निर्णय अन्नदाता किसानों के लिए लिया था। 50,400 किसानों का कर्ज माफ हुआ था अयोध्या में। और भाइयों बहनों, दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया था, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हर थाने में गठित हुआ था। और तीसरा निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। याद करिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों को छोड़ने का। बीजेपी का हाथ अन्नदाता किसानों के साथ, बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ, बीजेपी का हाथ गौ माता की रक्षा करने के साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था ना, उन आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय किसने लिया था? लिया था ना। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अब बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अयोध्या में, बीकापुर में, किसी मिल्कीपुर में कहीं वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना, कभी मत करना। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगता है, और भाइयों बहनों, उसको सीधे सीधे जवाब देने की आवश्यकता है। जवाब देने की आवश्यकता है कि ये अयोध्या है। हां,